प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे जो ABCD है एक पैरेललोग्राम भी है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। तो मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही कह देता हूँ कि लेट ABCD बी अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। इसी को मुझे क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। और रेक्टेंगल कब होगा, इसका एक भी एंगल अगर मैंने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया, एंगल ए या एंगल बी, एंगल सी या एंगल डी, तो मैं कह सकता हूं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरा रेक्टेंगल हो सकता है। मतलब देखिए अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इतना तो हम जानते हैं ना, जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दीजिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं ले लेता हूं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साथ ही ये पैरेललोग्राम भी आपको यहां पर कहा गया है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और साथ ही एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। रीजन दे दीजिएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, मतलब मैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 जब कह रहा था तो एंगल सी को एंगल ए से रिप्लेस करा सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो हमारा जो टू एंगल ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। दैट्स मीन एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2। ये लीजिए एंगल ए हमारा यहाँ पर आ चुका है 90 डिग्री। और अगर मैंने एक भी एंगल को 90 डिग्री के इक्वल अगर कह दिया तो मैं इसको प्रूव कर चुका हूं कि ये आपका रेक्टेंगल होगा। रीजन दे दीजिएगा, पैरेललोग्राम ABCD has one of its interior angle as 90 degree, therefore it is a rectangle. Hence proved.